यूसीसी के सिलसिले में आईयूएमएल कर्नाटक के रियासती सदर एन जावेदुल्ला का बड़ा बयान। मोदी हुकूमत अगर यूसीसी नाफिज करने की कोशिश करेगी तो आईयूएमएल कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेंगलुरु में एन जावेदुल्ला ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने शाहबानो के केस से लेकर आज तक और आइंदा भी यकसा सिविल कोड की पुरजोर मुखालिफत की है। एन जावेदुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुल्क में यूसीसी को हरगिज नाफिज होने नहीं देगी। एन जावेदुल्ला ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अब मरकजी सतह पर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया का हिस्सा बन चुकी है। आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हर मुमकिन कोशिश करेगी। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। तो यूसीसी के ताल्लुक से आईयूएमएल का क्या स्टैंड है? ऑलरेडी यूसीसी के ताल्लुक से अभी नहीं है। जब बनतवाला जिंदा थे पार्लियामेंट के अंदर, वो शाहबानो के केस के अंदर भी 13 घंटे बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। बनतवाला साहब हमारे जो मरहूम प्रेसिडेंट थे और वो पार्लियामेंट्रियन थे। तो बोलने का मतलब कि ऑलरेडी हमारे आईयूएमएल ने जो कुछ लीगल एक्शन करना है वो उसके तरफ भी ये यूसीसी के बारे में लीगल के लिए भी हम जा रहे हैं। और इनफैक्ट पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे जितने भी पार्लियामेंट अभी एमपीस हैं वो भी जो है कल भी जो है आज भी जो है पार्लियामेंट के अंदर इसका बात करने के लिए तैयार है। और जो ये हुकूमत जो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाना चाहते हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा लीगली तौर पर जो है यूसीसी का जो है हक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अब जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो इंडिया का एक हिस्सा बन चुकी है, तो इस क्या कोशिश रहेगी आईयूएमएल की आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए? अभी रिसेंटली आप देखे होंगे 26 पॉलिटिकल पार्टीज का जो इंडिया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का जो इंडिया करके जो एक यूनिटी बनाई गई है कर्नाटक इंडिया के अंदर, और आईयूएमएल भी एक पार्ट ऑफ इंडिया है। अब आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो है पूरे 26 पार्टीज मिलके लड़ेंगे और जो है सेकुलर हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर एक सेकुलर गवर्नमेंट बने। इसके लिए हम कोशिश है पूरे 26 पार्टीज के आने वाले 24 लोकसभा इलेक्शन में एक सेकुलर गवर्नमेंट बने। तो यूसीसी